हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके 12th में भी आपको इसको यूज़ करना है और इसमें जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही ईजी है, स्टेप बाय स्टेप समझते रहो, अंडरस्टैंड करो जो मैं बताऊंगी और जहाँ पे मैं बोलूँगी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप खुद सॉल्व भी करते जाओ, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। अभी अपनी डेली लाइफ का स्ट्रेस अगर हम देखें तो टेंशन हम बोलते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर टेंशन, चाहे हमारे सिर के ऊपर टेंशन हो, चाहे हमें दिमाग का टेंशन हो, कोई भी टेंशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। उसका ही दूसरा नाम होता है स्ट्रेस। तो यहाँ पे भी हम वही स्ट्रेस स्टडी करने वाले हैं, लेकिन ये स्ट्रेस किसके ऊपर रहेगा, किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर ये स्ट्रेस रहेगा। तो ये स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, देखो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी दो फोर्सेस की। जो ये बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर जो बाहर का फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, राइट ना। और जब बॉडी इस फोर्स को अपोज करने का काम करती है अंदर से, उसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो अंदर का जो फोर्स होता है उसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं एंड जो बाहर का फोर्स होता है उसको हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स, मान लो इस बॉडी का जो एरिया है, टोटल एरिया मान लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ तो भी है, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ दिस बॉडी। तो इस बॉडी के ऊपर ऑन अ सिंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो ये बॉडी को मैंने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। तो इस टोटल बॉडी के ऊपर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स है। तो टोटल एरिया के ऊपर कितना फोर्स है, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स 10 न्यूटन। बट ऑन ए सिंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया, छोटे से एरिया के ऊपर ये फोर्स कितना रहेगा, 10, मान लो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया के ऊपर कितना फोर्स रहेगा, 1 न्यूटन रहेगा। तो इसको हमने ऐसे डिवाइड किया, इक्वली डिवाइड किया, राइट ना। सो ये जो सिंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो फोर्स होता है रेस्टोरिंग फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्योंकि हमें इसको मेजर भी तो करना है, स्ट्रेस कितना है। तो स्ट्रेस मेजर करने के लिए हमें वही चीज़ की ज़रूरत है, किसकी, फोर्स की एंड एरिया की। इसका मतलब स्ट्रेस यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रेस्टोरिंग फोर्स हो सकता है या डिफॉर्मिंग फोर्स भी हो सकता है, क्योंकि आप जितना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही अंदर से रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है। तो इसकी जगह पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी ले सकते हैं। एंड दूसरा कौन सा है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। अगर ये रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, रेस्टोरिंग फोर्स घटेगा तो स्ट्रेस भी घटेगा। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। इसका मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो क्या है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इट इज द रेशो ऑफ इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इसका फॉर्मूला है, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ से अगर हम स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखे तो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू F डिवाइड बाय A। फोर्स के लिए हम F डिनोट करते हैं एंड एरिया के लिए A डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इसी के ऊपर से अगर हम इसका SI यूनिट डिफाइन करें तो क्या आएगा, SI यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर जैसा ही लग रहा है, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का भी यही यूनिट होता है, राइट ना। और अगर हम इसके डायमेंशंस देखें तो क्या आएगा, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू, फोर्स के डायमेंशन होते हैं L1 M1 T माइनस 2, L1 माइनस 2, ऐसे याद रखते जाओ इसको। एंड इसके डायमेंशन क्या होंगे मीटर स्क्वायर के, दैट इज L2 M0 T0। तो इससे हमें डायमेंशन देखो क्या मिलेगी, ये 2 ऊपर जाके -2 बनेगा और -2 + 1 क्या होगा, -1 M1 T माइनस 2। ये इसके डायमेंशन भी कभी कभी पूछे जाते हैं स्ट्रेस के, ठीक है।
तो ये थी बच्चों डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, एसआई यूनिट एंड स्ट्रेस का डायमेंशन। डेफिनेशन क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला F/A एंड उसका एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड उसके डायमेंशंस। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कौन से होते हैं। देखो इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। प्रेशर का जैसे यूनिट पास्कल होता है ना, वैसे इसका भी यूनिट पास्कल होगा। ठीक है, वो भी याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब यहाँ पे मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो एक वायर हमने ली है, वायर या फिर कोई रबर हमने लिया है। ठीक है, अगर आप इस रबर को खींचोगे तो इस रबर को खींचने के बाद इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट ना। इनिशियली लेंथ इतनी थी, खींचने की वजह से वो क्या हुई? इंक्रीज हुई। मान लो एक बलून हमने लिया, इस बलून के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया बाहर से, तो इसका क्या इंक्रीज होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट ना। या फिर हमने कोई स्क्वायर शेप का ऐसे बॉक्स लिया, बॉक्स के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इसका क्या इंक्रीज होगा? टोटल शेप ही इंक्रीज होगा। इसका मतलब कुछ बॉडीज ऐसे होती है जिनकी लेंथ इंक्रीज होती है स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद, कुछ बॉडीज ऐसे होती है जिनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है आफ्टर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, और कुछ बॉडीज ऐसी होती है जिनका होल शेप ही चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया और वो उन्हीं को कहा गया टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो सबसे पहला स्ट्रेस कौन सा है? दैट इज द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। उसके बाद सेकेंड टाइप आता है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस। एंड थर्ड टाइप आता है शेयरिंग स्ट्रेस। तीनों को हमें डिटेल में स्टडी करना है। ओके, तो 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, तीसरा होता है शेयरिंग स्ट्रेस। तीनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे बच्चों। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रेन मतलब इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन। बताती हूँ उसका मीनिंग, पहले डेफिनेशन कॉपी कर लो। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अभी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया, बॉडी कितने अमाउंट में उसका डायमेंशन चेंज कर रही है, उसका रेशियो। मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक वायर है, इस वायर की हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये इसकी चेंज इन लेंथ है, राइट ना। तो चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, कितने अमाउंट में, कितने रेशियो में लेंथ इंक्रीज हुई, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ओके, अभी मान लो अगर मैं यहाँ पे लेंथ लिखती हूँ तो यहाँ चेंज इन लेंथ मान लो मैंने डेल्टा एल लिया और ओरिजिनल लेंथ मैंने एल लिया, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर भी उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? मीटर आएगा, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या आएगा? मीटर आएगा। दोनों का मीटर मीटर कैंसिल होगा और स्ट्रेन को यूनिट नहीं रहेगा। तो हम बोलेंगे स्ट्रेन हैज नो यूनिट। स्ट्रेन हैज नो यूनिट। क्यों यूनिट नहीं है इसको? बिकॉज कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई स्ट्रेन हैज नो यूनिट? स्ट्रेन हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। 2 सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए इसको यूनिट नहीं है। क्वांटिटीज, ओके, ऐसे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद इसके भी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखो क्या है। पहला टाइप है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। उसके बाद सेकेंड टाइप है, वही जो उसके थे वही यहाँ पे टाइप है, वॉल्यूम स्ट्रेन। एंड थर्ड इज शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, तो हमें टोटल 6 टाइप स्टडी करने हैं। स्ट्रेस के 3, स्ट्रेन के 3, तीनों को डिटेल में देखना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहला टाइप हम लोग देखते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड
by a deforming force acting along length of a body, acting along length of a body, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। मतलब जो बॉडी के लेंथ के अलोंग फोर्स एक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको वायर का एग्जांपल दिया था, वायर के अलोंग, लेंथ के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलेंगे। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को दो टाइप्स में डिफाइन किया है। पहला टेंसाइल स्ट्रेस, इसको टेंसाइल स्ट्रेस में डिफाइन किया है, उसके दो टाइप्स हैं। दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब क्या, देखो मान लो यहाँ पे एक लॉन्ग वायर हमने लिया है, ठीक है, ये लॉन्ग वायर हमने लिया, इस लॉन्ग वायर के ऊपर हमने, इसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मान लो L है, इस लॉन्ग वायर के ऊपर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये वायर की लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। तो इनिशियली लेंथ इतनी थी, अब इसकी लेंथ क्या हुई, चेंज हुई, इसकी लेंथ इतनी चेंज हुई फोर्स की वजह से। तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ये इसकी क्या रहेगी, दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन लेंथ। ऑलरेडी हमने डेल्टा एल से डिनोट किया था, ड्यू टू दिस फोर्स, ये फोर्स की अप्लाई करने की वजह से इसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। तो इस वायर में क्या आ गया, इलोंगेशन आ गया। ओके, तो ऐसा जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस टेंसाइल स्ट्रेस के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाँ एक बात, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स ही एक्ट करेगा। मान लो वायर ऐसी है और हमने फोर्स कुछ ऐसे लगाया है, तो ये फोर्स कितने एंगल में लग रहा है, ये वायर के थीटा जितने एंगल में लग रहा है। तो इस फोर्स को उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट। थीटा की साइड में कौन होता है, एफ कॉस थीटा, एंड दूसरी साइड में कौन सा होता है, एफ साइन थीटा। तो इसका जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, यही रहेगा इस टेंसाइल स्ट्रेस में, ठीक है, वही यहाँ पे अफेक्ट करेगा। ये साइन थीटा यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा। लेंथ कौन चेंज कर रहा है, ये कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट ही इस वायर की लेंथ चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम लोग ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी जब आप जेई के नीट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो, उसमें ऐसी कंसेप्ट यूज की जाती है। मान लो फोर्स ऐसा दिया रहेगा और कुछ एंगल दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, इसका एफ कॉस थीटा उसको पहले रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट में, यानी उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वायर को वही लो, उसके सरफेस को, एरिया को परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आपको लेना है, ठीक है। तो ये इस वायर का एरिया हम लोग ए मानेंगे, वायर का एरिया, ओके, और ये चेंज इन लेंथ, इसकी एल कैपिटल लेंथ है। तो अभी देखो इसका टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या, दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, सो यहाँ फोर्स हम क्या लेने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटी लेने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्शन इज ऑल्सो अफेक्ट। और ये हमेशा वैलिड कब होगा, जब आप यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर लगा दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफ परपेंडिकुलर, कौन सा फोर्स, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ही इसके ऊपर अफेक्ट करेगा, एफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ए। देन इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, इसका ऐसा यूनिट बनेगा टेंसाइल स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो पूरे स्ट्रेस में हम लोग एक ही यूनिट यूज करने वाले हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। अब यही वायर हम लोग लेंगे, यही वायर के ऊपर हम क्या करेंगे, अभी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेंगे, दिस डायरेक्शन। ओके, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करने के बाद क्या होगा, वायर कंप्रेस होगी। मतलब ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, अब इसकी लेंथ कम होगी। कितनी लेंथ कम हुई, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज, इतनी लेंथ इसकी कम हो गई, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा एल। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, अब लेंथ कम हो गई, दैट इज अमाउंट ऑफ डेल्टा एल से। तो इसका भी जो फॉर्मूला आएगा ये भी सेम आएगा, क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, वही फॉर्मूला है। इसका ऐसा यूनिट भी सेम रहेगा, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही उसका ऐसा यूनिट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को। उसके बाद देखते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय अ टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, और उसी को कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन भी कहा जाता है, दो नाम है उसके। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेन को अगर हमें डिफाइन करना है, उसका फॉर्मूला बनाना है, तो क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेन जिसमें लेंथ चेंज होती है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स, टेंसाइल मतलब क्या, अलोंग द लेंथ। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू आएगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बोला था चेंज इन डायमेंशन, तो यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन कौन सा चेंज हो रहा है, यहाँ पे लेंथ। किसी में वॉल्यूम चेंज होगा तो वहाँ डायमेंशन की जगह पे वॉल्यूम आएगा, जहाँ पे लेंथ चेंज होगी वहाँ लेंथ आएगा, जहाँ वॉल्यूम चेंज होगा वहाँ वॉल्यूम आएगा। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला सिंबॉलिकल फॉर्म में, चेंज इन लेंथ हमने किससे डिनोट की थी, डेल्टा एल से, ओरिजिनल लेंथ हमने डिनोट की थी कैपिटल एल से। तो टेंसाइल स्ट्रेन का हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूले याद रखो, इसमें आगे जाके उसका यूज करना है, इसको एसआई यूनिट नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेस का मैंने क्या बोला, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका क्या रहेगा, डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। उसके बाद देखो बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोला जाता है इसको, सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब पहले टाइप में हमने देखा कि उसमें लेंथ चेंज हो रही थी, अब इसमें क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी वही आएगी, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस चेंज इन इट्स वॉल्यूम कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। तो मान लो यहाँ पे एक बॉल हमने लिया, इसके ऊपर हमने चारों तरफ से फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद मान लो इसका इनिशियल वॉल्यूम v था, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, उसको हम लोग नाम देंगे v डैश। ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है v डैश। तो इसका भी फॉर्मूला वही आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू, वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड फोर्स पर यूनिट एरिया की वजह से क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन प्रेशर, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला याद है ना, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब देखो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लो इसको डिराइव करके बताती हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, फोर्स क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं। चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट ना। इसको चेंज इन प्रेशर को हम डीपी से डिनोट करते हैं, तो डीपी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय ए। तो एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू, ये ए को उधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा ए इंटू डीपी, राइट। तो वॉल्यूम स्ट्रेस एफ की जगह पे आप क्या लिखो, दैट इज इक्वल टू ए इंटू डीपी, ऐसे लिखो, डिवाइड बाय नीचे का ए एज इट इज रहेगा, तो ये ए एंड ये ए कैंसिल होगा और बचेगा क्या, डीपी। डीपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रेशर। तो ये साइड में लिख के रखो, क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे जाके ये फॉर्मूला हमें वैसे भी यूज करना ही है। वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की जगह पे हम यहाँ प्रेशर चेंज है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब प्रेशर भी चेंज हो रहा है, सो ए इंटू डीपी डिवाइड बाई ए, सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। सो चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला इसके ऊपर से हमने ए डीपी लिखा है, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, फिर ऐसा यूनिट इसका भी सेम रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो प्रेशर ही है, चेंज इन प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ओके, सब नोट डाउन कर लो। एंड यहाँ पे भी आपको एक बात याद रखनी है, ये फोर्स भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर फोर्स ही। मतलब मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई किया है, ओके, तो ये कितने एंगल पे अप्लाई किया है, थीटा जितने एंगल पे अप्लाई किया है, तो इसका ये फोर्स का एफ, ये होगा एफ कॉस थीटा, एंड ये होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर
एफ साइन थीटा। तो यही 4 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर ऐसे पूछे जाते हैं। ये 4 जो है यही उसकी वॉल्यूम कौन चेंज कर रहा है, यही चेंज कर रहा है। ये वाला फोर्स नहीं चेंज कर रहा। ये तो बॉडी में रोटेशन लाने का काम करता है। ये क्या करता है, एक्ट परपेंडिकुलर जो फोर्स रहेगा वही उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्पॉन्सिबल हमेशा ट्रू रहेगा ये फॉर्मूला, एफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एरिया। ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखो, ठीक है। सो दिस वन इज द वॉल्यूम स्ट्रेस और इसी को कहा जाता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन की। वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, अभी वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन में कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला भी वही बनेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू कितने प्रपोर्शन में उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, दैट रेशो, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको ऐसा यूनिट नहीं है क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, और इसको हम लिखेंगे डेल्टा V डिवाइड बाय V। ओके, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस मतलब क्या, द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप ड्यू टू द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, देखो मान लो हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, ठीक है, ऐसा उसका फ्रंट साइड मैंने देखा, और इसका जो डाउन सरफेस है, नीचे का सरफेस, इसको नाम दे दो, मान लो A, B, C एंड D। तो सरफेस DC जो है उसको हमने फिक्स किया, ऐसे फिक्स कर दिया, और यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स। ऐसा जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे। तो ये जो सरफेस है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ये पॉइंट A जो है वो A डैश पे जाएगा, D तो नहीं हिलेगा लेकिन ये जो है वो हिल जाएगा। कितने एंगल से, मान लो थीटा जितने एंगल से वो आगे चला गया। सिमिलरली B भी आगे जाएगा उतने ही एंगल से, ये उसका सरफेस यहाँ से इतना हिल गया, तो ये भी थीटा जितने एंगल से आगे चला जाएगा। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो ऐसा जो फोर्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। मतलब होल बॉडी का शेप ही हमने चेंज कर दिया। सो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप ड्यू टू अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स कॉल्ड एज शेयरिंग स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो वही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स, ऑब्वियसली टेंजेंशियल फोर्स परपेंडिकुलर ही रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बनेगा। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या आएगा फिर, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हर एक में ऐसा यूनिट सेम है, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी यहाँ पे, ओके। बच्चों उसके बाद बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन की। शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें आपको दो डिस्प्लेसमेंट लेने हैं। ये है डेल्टा एल, इसको हम डेल्टा एल कहेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ का, इसको डेल्टा एल कहो, ओके। ये क्या है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा एल को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट वो आगे चला गया उसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। So this one is the relative displacement, okay। and ये जो है A, B, C and D, ये जो A dash D है या फिर AD लो, AD is equal to distance from the fixed layer। ये मान लो इसको हमने नाम दिया L, okay, distance from fixed layer, okay। तो अभी देखो शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, इज इक्वल टू इट इज द रेशो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर,
तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, डेल्टा एल डिवाइड बाय कैपिटल एल। तो बच्चों अगर आप डेल्टा एल डिवाइड बाय कैपिटल एल देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है 90, ए डैश डी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये उसका हाइपोटेनस हो गया, ये थीटा की अपोजिट साइड हुई, ये एडजेसेंट साइड हुई, एंड अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ये किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा, ठीक है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो शेयरिंग स्ट्रेन हम लोग ये ऐसे ही फाइंड करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू टैन थीटा। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो ये थीटा बहुत, ये डेल्टा एल जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना ज्यादा चेंज नहीं होता डेल्टा एल, इट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा है। सो टैन थीटा जो है दैट इज नियरली इक्वल टू थीटा होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ये भी फॉर्मूला याद रखो, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल एंड टैन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसको ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तीनों के दोनों के टाइप्स हमने देखे। पहला लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस देखा, देन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन भी देखा, देन वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन। तो तीनों टाइप्स हमने देखे। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ क्रॉस सेक्शन इफ द वायर बेयर्स अ लोड ऑफ 100 kg। स्ट्रेस निकालना है हमें। देखो गिवन लिख लो पहले, गिवन क्या स्पेलिंग लिखा, गिवन 50 मीटर लॉन्ग मतलब एल दिया है 50 मीटर, देन 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना आएगा 0.01 इंटू सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एंड मास दिया है 100 kg। ओके, और हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। व्हाट विल बी द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स मतलब क्या, फोर्स देखो अभी यहाँ फोर्स कैसे निकालोगे, ये वायर है, इस वायर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से फोर्स अप्लाई करें। मान लो कितना 100 kg दिया है, तो मास लगाया है हमने इसको 100 kg। तो इस वायर के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, वेट। वेट मतलब क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका वेट जो है वही उसका फोर्स रहेगा। तो ये वेट कितना है, m इंटू जी डिवाइड बाय एरिया, ए लिखो, एरिया उन्होंने दे के रखा है। तो m कितना दिया है 100 इंटू जी कितना लोगे यहाँ पे 9.8 डिवाइड बाय एरिया कितना दिया है, हाँ देखो अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻⁴, ताकि ये 10⁻⁴ -6 बनेगा। तो 100 को 10⁻² लिखो, ये नीचे का -6 ऊपर आके क्या बनेगा, +6 बनेगा इंटू 9.8, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, 9.8 इंटू ये 2 + 6 कितना होगा 10⁸ बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना हमें स्ट्रेस मिला। ये समझ में आया। इसको हमने क्या लिखा 10⁻², और ये क्या बना 10⁻⁻⁶। तो ये -6 ऊपर जाके +6 बन गया, 10⁻² को ऐड किया तो ये बनेगा 9.8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था पहला न्यूमेरिकल। ये सभी आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, what is the strain in a wire cable of original length 50 meter whose length increased by 2.5 centimeter when a load is lifted। लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है 2.5 सेंटीमीटर से, और इनिशियल लेंथ कितनी है 50 मीटर। तो हमें स्ट्रेन निकालने के लिए बोला है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ फॉर्मूला आपको याद होगा। तो गिवन लिख लो सिंपल न्यूमेरिकल से। ओरिजिनल लेंथ दी है 50 मीटर एंड लोड अप्लाई करने के बाद चेंज इन लेंथ दी है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 इंटू 10⁻² -2 मीटर। ओके,
तो स्ट्रेन निकालो। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻², डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 50। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये एक डिजिट शिफ्ट कर लो तो ये बनेगा 25 इंटू 10⁻³ बनेगा एंड डिवाइड बाय 50। 25 2 ज़ा 50, 1 डिवाइड बाय 5 मतलब कितना? 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ आया समझ में? ये 20 मतलब ये कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ बनेगा। तो ये 1 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.5। ये एक डिजिट उधर शिफ्ट किया तो ये बनेगा 5 इंटू 10⁻⁴। इसको यूनिट नहीं है, ये आपको स्ट्रेन मिलेगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, अ रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच टू अ लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर। मतलब ओरिजिनल लेंथ उसकी दी है 32 और उसको स्ट्रेच करने के बाद, नहीं 30 ओरिजिनल है, स्ट्रेच करने के बाद 32 बन गई बाय सर्टन लोड, व्हाट इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस। अब ये थोड़ा सा अलग है। देखो उन्होंने क्या बोला कि वायर है, वायर की ओरिजिनल लेंथ उन्होंने कितनी दी है? 30। ये कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। इसको स्ट्रेच किया तो ये कितनी बन गई? टोटल 32 बन गई। तो हमें ये 32 नहीं चाहिए, हमें बस इतनी ही चाहिए। मतलब कितनी इंक्रीज हुई? 2 से इंक्रीज हुई। तो हमें चेंज इन लेंथ 2 चाहिए, 32 नहीं। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करेंगे। ये अगर 30 है तो 32 बनी तो कितनी चेंज हुई? चेंज इन लेंथ चाहिए हमें 2। ओके, तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, गिवन L इज इक्वल टू कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 30 इंटू 10⁻² मीटर। देन चेंज इन लेंथ कितना दिया है? दैट इज इक्वल टू 32 माइनस 30 करो, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻² मीटर। एंड हमें निकालना है स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। डेल्टा एल कितना है? 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय कैपिटल एल कितना है? 30 इंटू 10⁻²। 10⁻² कैंसल, 2 कितना? 15 जा, राइट ना? एंड 1 डिवाइड बाय 15 बनेगा, ये 1/15। तो ये बनता है दैट इज इक्वल टू 0.0666 एंड सो ऑन। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट किया तो कितना होगा? राइट में 2 डिजिट शिफ्ट किया तो माइनस से बढ़ता है। 6.667 इंटू 10⁻² मीटर। नहीं मीटर नहीं, इसको ऐसा यूनिट ही नहीं है, ये स्ट्रेन। ओके, दिस वन इज योर आंसर। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल्स थे आपके एक्सरसाइज में, वो तीनों के तीनों मैंने लिए हैं। होप्स आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक जरूर देखिए, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा डिपेंड है एक दूसरे के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।